Governments are run, the decisions are declared through notifications, through government orders. Here is the Telangana GO in October 2024. And this clearly states on three places the word caste. So if the survey, the socio-economic survey is being done, it is being done on every caste group. This is the real intent which can be seen through this GO. Now here is the Government of India notification of yesterday. Where is the word caste? Where have they written socio-economic survey of caste groups? They haven't. So this also shows that since the BJP has always been opposed to socio-economic survey of castes, different castes, we suspect their intentions always. And these questions will be raised on the BJP because, as I said, their intentions were always suspect. Telangana is a bottom-up survey. Every single resident of Telangana was involved. And therefore, the report is quite accurate. Based on that report, the government of Telangana has already taken appropriate steps in the direction of social justice, in the direction of economic justice. You can see the whether it's the reservation, whether it's accommodating different groups, giving them representation in government, you will see Telangana government has already taken those steps. Therefore, that's a successful model and we expect the government of India to emulate that model. I mean, they are not even, they don't even have the courage to mention the word caste in their notification for the census. And they are pointing fingers at a party which has not just done it very successfully in Telangana, which is also following it up and is now ensuring that the Telangana model is followed even in Karnataka. देखिए, कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है। अभी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है दो झूठ फैलाते हुए कि G7 में भारत को इनवाइट नहीं आया, हमारी नीति फेल हो गई। असीम मुनीर को US आर्मी डे में बुला लिया, हमारी नीति फेल हो गई। अब ये दो झूठ जब एक्सपोज हो गए तो कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से एक और नया झूठ फैलाने में लगी हुई है और अब वो कह रही है कि कास्ट सेंसस पर यू टर्न हो गया, कास्ट सेंसस का कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि 15 जून की प्रेस रिलीज में PIB ने साफ साफ लिखा है, भारत सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून ही नहीं बल्कि 4 जून और 30 अप्रैल के भी प्रेस नोट में, PIB के नोट में साफ साफ कहा गया है कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? कांग्रेस पार्टी इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो झूठ का व्यापार करती है और अब जब उसका पर्दाफाश कर्नाटका के कास्ट सर्वे को लेकर हो चुका है, कर्नाटका में 10 वर्ष हो गए, कर्नाटका में 165 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर अब वहां पर कास्ट सर्वे की रिपोर्ट देने के बदले रीसर्वे कराया जा रहा है। वहां की सरकार कह रही है कि आला कमान ने हमको बोल दिया, हाई कमांड ने हमको बोल दिया, तो हम लोग रीसर्वे करवा रहे हैं। मतलब कि वहां पे OBC समाज को धोखा देने के बाद जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो झूठ फैलाओ, झूठ बोलो। और देखे ना, वो कहते हैं ना कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जिनके मन में OBC विरोध और कास्ट सेंसस का विरोध कूट कूट कर भरा हो, उसको हर जगह यही दिखेगा। भाई 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने था? आपके पूर्वजों ने। 60s में आरक्षण का विरोध किसने किया? आपके पूर्वजों ने। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी, राजीव जी इसके सख्त खिलाफ थे। राजीव जी तो बोलते थे आरक्षण बुद्धों को मिलता है। 2004 से 14 के बीच भी कांग्रेस पार्टी ने OBC आरक्षण, SC/ST आरक्षण में एक प्रकार से सेंध करके मुस्लिमों को कैसे धर्म के आधार पर दिया जाए, इसकी पूरी चेष्टा की। कर्नाटक और तेलंगाना में आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, OBC विरोधी पार्टी है और झूठ फैलाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं बचा।